गाइज इसमें हम बातचीत करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का आप सफ़र कैसे तय करोगे, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक पहुंच सकते हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। चूंकि यू नो वेरी वेल रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा रहे हो या आप पीएचडी प्रोग्राम में जा रहे हो या नीट में जा रहे हो या आप जीआरएफ में जा रहे हो। तो सवाल यहाँ ये है कि इसका प्रोसेस कैसे होता है और आपका अगर नीट क्रैक होता है तो आप किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक जा सकते हो, उस पर आसीन हो सकते हो। अगर आप नए हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या आपने ख्वाब देख रखा है कि प्रोफेसर की नौकरी करें तो कैसे कर सकते हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करो उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर बातचीत करूँ तो देखोगे जिसका पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो आपको क्या होगा कि मैं आपको बता दूं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है यूजीसी नेट का, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है और ये यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन लेती है साल में दो बार, यानी कि ईयर में 2 बार ये एग्जाम लेते हैं। दो बार कहने का मतलब ये है कि 2 साइकिल है इसका, एक जून का साइकिल है और एक दिसंबर का साइकिल है। तो ये एग्जामिनेशन एक बार दिसंबर में लेता है और एक बार जून में लेता है, यानी कि साल में 2 बार होता है। जैसे कि अभी आप देखोगे तो जून 2024 का एग्जामिनेशन हो चुका है, दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन अभी होना बाकी है। तो अगर आपने एग्जामिनेशन दे रखा है जून 2024 का और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप कैसे उस पद तक पहुंचोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक, वहां तक कैसे जाओगे, तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप एग्जाम दोगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक जाओगे तो अभी आपके लिए दरवाजा खुला है दिसंबर 2024 का। इस बार आयोग ने क्या किया वो जरा देखो। एनटीए ने यूजीसी का जो है नेट एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कुछ बदलाव किया। वो क्या है, तो इन्होंने इस बार कर दिया पीएचडी नेट एंड उसके बाद जीआरएफ। पीएचडी वाला इसमें नया इंक्लूड कर दिया है। अब पीएचडी के रिगार्डिंग कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस तरीके से आप किसी भी कॉलेज में जाकर के एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे और किस तरीके से जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है, और देश में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, क्या सारे यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो या आपके कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में ही जा सकते हो, और उसका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे, यानी कि पीएचडी वाले के ऊपर किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। इसके अलावा जीआरएफ के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन जीआरएफ में होता है तो किस तरीके से आपकी लिस्टिंग होगी, किस तरीके से आप उस यूनिवर्सिटी कॉलेज से कॉन्टेक्ट करोगे, जूनियर फेलोशिप आपको कैसे मिलेगा, उसके ऊपर कभी हम किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। क्योंकि फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेट का, तो नेट के ऊपर आज हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि एनटीए एग्जामिनेशन करवाती है और उसमें आपको क्रैकडाउन करना होता है नेट का एग्जाम। नेट का एग्जाम कौन सा नेट, यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और इस नेट का एग्जाम आप क्रैक करते हो तो आपको मिलता है एपी, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट में अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो आप जीआरएफ क्रैक कर लोगे तो जूनियर फेलोशिप में चले जाओगे। लेकिन नेट का कट ऑफ क्या होता है कि 10, 15, 20 नंबर कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सब्जेक्ट ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मान लो कि हिस्ट्री है, मान लो कि कट ऑफ गया है 170 और आपके भी आए हैं 170 नंबर ही, और ये है एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तो एलिजिबल हो गए, क्योंकि उसके लिए आपको अब सर्टिफिकेट मिल जाएगा आयोग से कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर अब बन सकते हो। अब सवाल यहाँ ये है कि बनोगे कैसे, ठीक है, क्योंकि आयोग तो सर्टिफिकेट दे दिए, अब बनोगे कैसे वो जरा देखो। तो आपने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद मान लो कि आपका लिस्ट में नाम आता है कि नेट आपका क्रैक हो गया है, और नेट क्रैक हो गया है मीन्स अब आप एलिजिबल हो अभी के रूल के अकॉर्डिंग पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें आज हम फोकस कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखो गाइस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कहाँ जाओगे, कैसे करोगे, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में अब डिटेल में बातचीत करते हैं।
आप यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे ही आपका नेट एग्जामिनेशन क्रैक होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जाओगे तो करना क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि यूजीसी के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पे भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पद आएगा वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो पहला तो प्रोसेस ये है, बेसिकली दो प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है इसके। पहला ये है कि जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी है और इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर एपी का पद निकलता है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप वहां पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक होने के बाद ये नहीं है कि भैया आपको नौकरी मिल जाएगी, आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो यूजीसी नेट में क्या होता है कि एनटीए अब आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी कि हाँ साहब, आप ऐसा है कि अब भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वहां पे अब आप क्या करोगे कि इस प्रोफेसर बनने लायक हो चुके हो, अब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। अप्लाई करने के बाद वो कॉलेज का जो अपना रूल्स नॉर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका सिलेक्शन लेंगे। ठीक है। तो पहला तो ये प्रोसेस है और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे नेट क्रैक करने के बावजूद भी एपी के पद तक नहीं पहुंच पाते, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते, इसके ऊपर बातचीत करूंगा। और दूसरा जो सबसे बेहतर तरीका है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आपने किसी ना किसी कॉलेज से, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से पीजी पास किया होगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया होगा। am I right? और जब आपने किसी न किसी कॉलेज से, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पीजी पास किया है तो अब आपको क्या करना है वो जरा समझो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो कोई ना कोई प्रोफेसर से आपको जरूर जान पहचान होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो आपका कॉलेज का यानी कि आपके डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उससे कहीं ना कहीं आपने मुलाकात की होगी। वो जरूर जानता होगा कि ये मेरे डिपार्टमेंट का बच्चा है या बच्ची है जो हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से हुआ। ठीक है। ये बात आपके यूनिवर्सिटी वाले जानते हैं या आपके कॉलेज वाले जानते हैं। आपका नेट एग्जामिनेशन क्रैक कर गया और क्रैक होने के बाद आप सोच रहे हो कि आप डीयू में चले जाओ, जेएनयू में चले जाओ, अलीगढ़ में चले जाओ, बनारस में चले जाओ, ठीक है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल के जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आप एपी में ज्वाइन कर लो। तो वो मैं ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, बट वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और वहाँ तक पहुँचने में भी हो सकता है 5 साल से 6 साल 10 साल और इनफैक्ट पहुँच भी ना पाओ, ये भी हो सकता है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर आप किसी भी कॉलेज के लगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के लगे, सैलरी तो सेम होने वाली है। ठीक है। तो अभी आपको करना क्या होगा वो ज़रा देखना। सबसे पहले आपका रिजल्ट आए तो एक मिठाई का बॉक्स लो, ठीक है, या जो भी आपको लगता है गुलदस्ता वगैरह, बुके वगैरह जो भी लगता है वो लो। जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे जाके मिलो और बोलो कि सर मेरा नेट क्रैक हो गया है, मैं नेट क्वालिफाई कर लिया हूँ, जिस साइकिल के भी हो, जून 2024 के हो, दिसंबर 2024 के हो, या जून 2025 के हो, या दिसंबर 2025 के हो, या जून 2026 के हो, या दिसंबर 2026 के हो, किसी भी ईयर के हो। तो कुछ मत करो, अपने कॉलेज पहुँच जाओ, अपने प्रोफेसर से मिलो और उनको बताओ कि सर मेरा नेट क्रैक हो गया है और मैं अब ट्राई करना चाहता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि मैं क्या करूं। मोस्ट ऑफ द केस में यूं कहा जाए तो 99.99% केसेस में आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको बुला लेती है एज ए एपी के तौर पे, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, या गेस्ट प्रोफेसर के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको बुला लेती है। यानी कि जो सेकेंड नंबर का जो रास्ता बताया था, जो आपका ऑन यूनिवर्सिटी है, ऑन कॉलेजेस है, वहाँ पे आपको जाके बताना है, क्योंकि उनको सपना तो आ नहीं रहा है कि मेरे बच्चे का नेट क्रैक हो गया है, तो आपको जाके बताना पड़ेगा। और जैसे ही बताओगे तो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आवश्यकता है प्रोफेसर की तो आपको बुला लेंगे। अगर आवश्यकता नहीं भी है फिर भी वो आपको कहेंगे कि आओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अपने कॉलेज को ही ज्वाइन करो, अपने यूनिवर्सिटी को ही ज्वाइन करो, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे आपके एरिया में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो काम करवाएंगे।
और इसके अलावा वो बताएंगे कि हाँ यहाँ 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 अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ 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 क्या चल रहा है, इंटरव्यू आने वाला है। अगर आपके प्रोफेसर से आपकी जान पहचान नहीं भी है, फिर भी अगर आप बताओगे तो वो आपको गाइड करेंगे और कहेंगे कि आप यहाँ यहाँ अप्लाई करो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है सेकेंड रास्ता। अब देखो गाइस, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ बार बार कि आपका एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। पहली बात यह है, आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर आपने नीट का क्रैक नहीं किया है तो आप एपी के पद तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास यूजीसी नेट का डिग्री होना यानी कि सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। और यूजीसी नेट जब तक आपको रिकमेंड नहीं करेगी, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, आप एपी के पद तक नहीं जा सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसके एग्जाम का प्रोसेस क्या है। तो देखो गाइस, बेसिकली मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें क्या होता है वो जरा देखो। मान लो कि एनटीए ने जून 2024 का एग्जाम करवाना है या 25 का एग्जाम करवाना है, तो ये तो सबसे पहले अपना एक सिलेबस जारी करती है और उसके बाद आपको करना क्या होता है, तो सिलेबस को पहले हटाओ, नोटिफिकेशन जारी करती है और नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन होता है। उसमें क्या होगा कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर सेकेंड में 100 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल देखोगे तो 300 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होते हैं। और एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम आपको 80% कम से कम 60% मार्क्स लेकर के आने पड़ते हैं आपको। मिनिमम 65 से 70% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका ईजिली हो जाएगा। अगर 300 का 60% निकालो, 180 के आसपास अगर आपका हो रहा है तो आपका ईजिली तौर पे एपी क्रैक हो जाएगा, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। तो यही एक आसान सा माध्यम है, शॉर्ट माध्यम है, जो मैंने बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे तो मैं उनका जवाब दे दिया हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है जून 2024 वाले में और आपका नेट क्रैक होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इस रास्ते का अप्लाई करना, इस रास्ते के अकॉर्डिंग जाना, डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जॉब में आ जाओगे। इसके अलावा जो फर्स्ट तरीका जो मैंने बताया था कि आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, हर कॉलेजेस, हर यूनिवर्सिटी में आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद वो वेटेज देंगे, बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे, फिर उसके बाद जाकर के आप कहीं लग पाओगे। नहीं तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और यही वजह है कि प्रत्येक साल हजारों बच्चे एपी पास करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो सिर्फ बड़े के चक्कर में अपना घर भूल जाते हैं और अपना घर यानी कि आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी, इसको भूल जाते हैं और दूसरे के घर में वो जा कर के ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो आप अनस्टॉपेबल के मेंबर हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अनस्टॉपेबल के फैमिली, इसलिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर में जाएँ, अपने घर के हर मेंबर को बताएं। घर का मेंबर कहने का मतलब है आप अपने कॉलेज में जाएँ, अपने यूनिवर्सिटी में जाएँ और वहाँ पे जो भी टीचर है, जो भी वहाँ के प्रोफेसर है, सब लोगों से मिलें, सब लोगों को मिठाइयाँ खिलाएं और सभी लोगों को बताएं कि साहब मेरा ऐसे हो गया है कि अब मेरे लिए भी कुछ कीजिए, मेरे लिए भी कोई रास्ता निकालिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आपको ज़रूर डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो इस रास्ते का ज़रूर आप इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है वहाँ भी ट्राई करते रह सकते हो। ठीक है, अब वेटेज वगैरह अलग तरीके से मिलता है, पीएचडी का कुछ अलग परसेंटेज है, नेट का कुछ अलग परसेंटेज है, तो वो कभी अलग वीडियो में हम बातचीत करेंगे। आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम बातचीत करेंगे कि पीएचडी प्रोग्राम में आप कैसे इनरोल होगे और कॉलेज कैसे आपको मिलेगा, क्या सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटी में जा सकते हो या स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे। और साथ में ही उसके नेक्स्ट में आएगा आपके लिए जो वीडियो होगा कि अगर आपका जीआरएफ क्रैक होता है तो जीआरएफ का आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। ठीक है, या आप पीएचडी में इनरोल हो गए हो, ठीक है ना, तो पीएचडी में इनरोल होने के बाद स्कॉलरशिप कैसे पा सकते हो। ठीक है, और पीएचडी में इनरोल होने के बाद क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद तक पहुंच सकते हो, इसके ऊपर भी हम आने वाली वीडियोस में बातचीत करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और
दिसंबर 2024 के लिए आप लोगों के लिए बैचेज आने वाले हैं, प्रीमियम बैचेज आने वाले हैं। तो जिन दोस्तों को वो बैच ज्वाइन करना है दिसंबर 2024 के लिए प्रीमियम बैच पेपर 1 का, तो वो आप मुझे इंस्टा मैसेज कर लेना, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।